नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य। ठीक है, अभी जो अपनी क्लास में चल रही थी वो हिंदी व्याकरण के बारे में चल रही थी और आज से शुरू करते हैं हिंदी साहित्य। और साहित्य में अपना टॉपिक रहेगा भाषा। साहित्य में पढ़ेंगे आज भाषा के बारे में। ठीक है, हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा है। जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय भारत प्लस यूरोप से मिलकर बना है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? 4। पहला है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। भारोपीय परिवार में कितने परसेंट तक है? कुल 73%। और द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7% है। ठीक है, भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं प्रचलन में है? 10, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इन 10 शाखाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है सतम और दूसरा है केतुम। पहला सतम, दूसरा केतुम। सतम में आता है भारत ईरानी भाषा, आर्मीनी भाषा, अल्बानी भाषा और संस्कृत भाषा। और केतुम में आएगा जर्मन, इटालिक, ग्रीक और यूरोपीय भाषा। ठीक है, संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में हुआ है। संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? अवेस्ता ग्रंथ में हुआ है। प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईस्वी या 1500 ईस्वी। प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईस्वी या 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व। 2000 ईस्वी या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है प्राचीन आर्य भाषा। और मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। मध्यकालीन आर्य भाषा कहाँ से? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषा है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके सन ध्यान रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो मध्यकालीन में पहला है पाली। पाली को प्रथम प्राकृतिक भी बोलते हैं। पाली को प्रथम प्राकृतिक भी बोलते हैं। तो पाली का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसमें पाली में कुल 8 स्वर और 33 व्यंजन, 3 लिंग और 3 वाच्य हैं। पाली में क्या है कि 8 स्वर, 33 व्यंजन, 3 लिंग और 3 वाच्य हैं। अगला है दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक को द्वितीय प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, इसका समय क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। प्राकृतिक का समय क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अगला है तीसरा क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृतिक कहते हैं और ये अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और अपभ्रंश में 8 स्वर और 4 काल है। अपभ्रंश में क्या है कि 8 स्वर और 4 काल है। अपभ्रंश है कुल 5। ठीक है, पहला है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा आती? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती। शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती आती है। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। और अगला है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है। मागधी अपभ्रंश में क्या कौन सी आती है? बिहारी हिंदी। और चौथा है पैसाची, और पैसाची को ही टक कहा जाता है। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश में आएगी पंजाबी और लहदा। पैसाची में आएगी पंजाबी और लहदा। पांचवा है बचंट अपभ्रंश। बचंट में कौन सी आएगी? सिंधी।
ठीक है। और छठवा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अपभ्रंश के 6 भेद है। छठवा है मराठी अपभ्रंश और महाराष्ट्री में कौन सी भाषा आएगी? मराठी। ठीक है। अगला है हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 5। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। पश्चिमी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पहला है खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। इसे आकार बहुला बोली कहा जाता है। खड़ी बोली एक आकार बहुला बोली है और कहाँ कहाँ बोली जाती है? बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर और मुरादाबाद आदि में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर और मुरादाबाद आदि जगहों में बोली जाती है खड़ी बोली। अगला है दूसरा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा एक ओकार बहुला बोली है। ब्रजभाषा ओकार बहुला बोली है और एक आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर आदि स्थानों पर बोली जाती है। ठीक है। अगला है तीसरा कन्नौजी। तो कन्नौजी भी एक ओकार बहुला बोली है और एक कन्नौज, इटावा, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? कन्नौज, इटावा, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में बोली जाती है। अगला है बुंदेली। बुंदेली एक ओकार बहुला बोली है। बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, महोबा, उरई, होशंगाबाद और बालाघाट आदि जिलों में बुंदेली बोली जाती है। अगला है बागरू। अगला है बागरू या हरियाणवी। तो हरियाणवी भी आकार बहुला बोली है। ठीक है, इसे याद रखना है। कहाँ बोली जाती है? रोहतक, हिसार, करनाल और पटियाला। रोहतक, हिसार, करनाल और पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। ठीक है। अगला है दूसरा पूर्वी हिंदी। अभी पढ़ते पश्चिमी हिंदी, अब है पूर्वी हिंदी जो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और इसमें कौन कौन सी बोलियां आती है कि अवधी। अवधी एक उदासीन आकार बहुला बोली है। अवधी एक उदासीन आकार बहुला बोली है और जो लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और सुल्तानपुर आदि स्थानों पर बोली जाती है। ठीक है। अगला है बघेली। बघेली भी एक उदासीन आकार बहुला बोली है। बघेली क्या है? उदासीन आकार बहुला बोली है और बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मैहर और सतना। रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मैहर और सतना आदि जिलों में बोली जाती है। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे है बिहारी हिंदी। तीसरे नंबर पे क्या है? बिहारी हिंदी जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत आएगी बोलियां मगही। मगही कहाँ बोली जाती है? पटना, गया, हजारीबाग। कहाँ बोली जाती है? पटना, गया, हजारीबाग, औरंगाबाद, रांची, भागलपुर, नालंदा और मुंगेर। यहाँ मगही बोली जाती है। अगला है मैथिली। तो मैथिली बोली जाती है मधुबनी में, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और वैशाली आदि स्थानों पर मैथिली बोली जाती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे है भोजपुरी। भोजपुरी एक इकार बहुला बोली। भोजपुरी इकार बहुला बोली है जो कि बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, भोजपुर, छपरा और
संत कबीर नगर आदि स्थानों पर भोजपुरी बोली बोली जाती है। ठीक है। चौथा नंबर है पहाड़ी हिंदी। तो जो पहाड़ी हिंदी है वो खस शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। पहाड़ी हिंदी खस शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। और कुल्लुई कुल्लू, ठीक है, इसकी पहला इसमें कौन कौन सी बोली आती है? कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। कुल्लुई के अंतर्गत आता है कुल्लू, ठीक है। और गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग आदि स्थानों पर गढ़वाली बोली जाती है। और अगला है कुमाऊनी। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में कुमाऊनी बोली जाती है, ठीक है। चौथा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी भी खस शोरसेनी से प्रभावित है। राजस्थानी हिंदी खस शोरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। पहला है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी का दूसरा नाम है पश्चिमी राजस्थानी। मारवाड़ी का दूसरा नाम क्या है? इसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। और एक का है टा वर्ग बहुला बोली है। मारवाड़ी एक टा वर्ग बहुला बोली है। और कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, गुड़गांव और भरतपुर में बोली जाती है। दिल्ली, गुड़गांव और भरतपुर में मारवाड़ी बोली जाती है और टा वर्ग बहुला बोली है, ठीक है। अगला है मेवाती। तो मेवाती का दूसरा नाम है उत्तरी राजस्थानी। मेवाती को और क्या बोलते हैं? उत्तरी राजस्थानी। मेवाती की एक टा वर्ग बहुला बोली है जो कि जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर में बोली जाती है। जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर में मेवाती बोली जाती है, ठीक है। अगला है जयपुरी। जयपुरी का दूसरा नाम है ढूढ़ाड़ी। जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी। और ये पूर्वी राजस्थानी है, ठीक है। अगला है मालवी या दक्षिणी राजस्थानी। तो मालवी या दक्षिणी राजस्थानी उज्जैन, इंदौर, देवास, चित्तौड़गढ़ और गुना। उज्जैन, इंदौर, देवास, चित्तौड़गढ़ और गुना में बोली जाती है। कौन सी? मालवी, ठीक है। और हिंदी का जो क्रम है वो पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, रावहट, फिर उसके बाद क्या हुआ? हिंदी उत्पन्न हुई है, ठीक है। हिंदी की निष्पत्ति ईरानियों ने की है। हिंदी की निष्पत्ति किसने की है? ईरानियों ने। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो हिंदी की निष्पत्ति ईरानियों ने की है। हिंदी हमारी राजभाषा। हिंदी की निष्पत्ति किसने की? ईरानियों ने। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसे याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। अगला है 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। कब? 26 जनवरी 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। जो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि कहाँ से उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से। और ये लिखी कैसे जाती है? बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। अगला है गांधारी लिपि को खरोष्टी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। गांधारी लिपि को का दूसरा नाम क्या है? खरोष्टी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। और ये गांधारी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लिखित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहला है हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा है संस्कृत, तीसरा कोंकणी, चौथा डोगरी, पांचवा नेपाली, बोडो,
मराठी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, उड़िया और उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी और मलयालम। ये कुल कितनी 22 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख है। ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। जो अपना मूल संविधान था उसमें कुल 14 भाषाएं थीं। फिर उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। मतलब 71वां संविधान संशोधन 1992 है। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। कब? 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में पहली बार गठित हुआ था। राजभाषा आयोग 7 जून 1955 बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में पहली बार गठित हुआ था। और राष्ट्रपति जब कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखें और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को